अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर। आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में बात कर लेंगे कि हाउ टू बिकम अ बैंक मैनेजर। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने लगे हैं कि हाउ टू बिकम अ बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या काम करता है, उसके बारे से हम बात करेंगे। बैंक मैनेजर की पाकिस्तान में सैलरीज़ क्या हैं और उसके बाद बैंक मैनेजर की फील्ड में जाने के लिए आपको स्किल्स कौन कौन से चाहिए और एजुकेशन सबसे मेन जो चीज़ हमारे पास है वो एजुकेशन में डिग्रीज़ कौन कौन से चाहिए, उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउ टू बिकम अ बैंक मैनेजर। अब बैंक मैनेजर की फील्ड में जो बैंक मैनेजर काम क्या करता है वो देख लेते हैं। बैंक मैनेजर मैनेजेस आ बैंक ब्रांच इंक्लूडिंग, जो बैंक की मुकम्मल ब्रांच है उस तमाम का होल्ड जो है ना बैंक मैनेजर के पास होता है, इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विसेज को भी देखता है, जो लोन्स होते हैं उनको भी देखता है। मुकम्मल टीम की सुपरविजन भी उसके अंडर होती है और कंप्लाइंस, जो लीगल कंप्लाइंस फॉलो की जानी चाहिए उसको भी जो है ना देखता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके बारे में जो अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी वीडियो में तो नीचे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। तो अगर इसकी सैलरी रेंजेस के वाले से बात की जाए तो मिनिमम 1,20,000 से लेके 5 लाख प्लस तक आप इसमें कमा सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता दूं कि ये हमारे पास जो पाकिस्तान में लोकल सैलरीज हैं ये उसकी रेंजेस हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल बैंक में काम करते हैं, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है या फिर पाकिस्तान में और भी कई इस तरह के बैंक्स हैं, अगर आप इंटरनेशनली किसी बैंक में अप्लाई करते हैं बैंक मैनेजर की फील्ड के लिए तो वो सिनेरियोज डिफरेंट होंगे और बहुत अच्छी आपकी सैलरी लगेगी। हो सकता है कि वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग में 5 लाख प्लस लग जाए, तो यहाँ पर आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयड बाय ऑल लोकल एंड इंटरनेशनल बैंक्स। बैंक मैनेजर की फील्ड में जब आप जाते हैं तो लोकल और इंटरनेशनल बैंक्स में से आपको किसी में भी जो है ना जॉब ऑफर की जा सकती है और आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंक्रीजिंग डिमांड इन ब्रांच एक्सपेंशन एरियाज़। इसका बेसिकली ये मतलब है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास बैंक्स की तादाद पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर उंगलियों पे भी गिने तो आपको तकरीबन उंगलियाँ हो सकता है कम पड़ जाए जितने अब हमारे पास पाकिस्तान में बैंक्स जो है ना हो गए हैं। उसके बाद इसकी जो सबसे मेन चीज़ है ना, अगर किसी एक मतलब कि बैंक जैसे लाहौर अगर देखा जाए, लाहौर में भी किसी एक फ़ेज़ की बात की जाए तो जैसे मॉडल टाउन लगा लें, मॉडल टाउन में अगर किसी एरिया में एक बैंक है जैसे HBL है तो उसके साथ 4-5 बैंक्स और भी होंगे, यानी कि बैंक अल्फला भी होगा, मिज़ान बैंक भी होगा, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रांचेज़ हैं। हर जो बैंक है वो अपनी ब्रांचेज़ को उसकी एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो है ना डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा है बैंक मैनेजर की फील्ड में। आपको इजीली इसमें जॉब जो है ना मिल जाएगी किसी भी एरिया में अगर आप तलाश करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड फाइनेंस स्किल्स। जब आपने इस फील्ड में जाना है ना तो इसकी जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग सेल्स की आपके पास अच्छी खासी जो है ना रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और फाइनेंस की भी अच्छी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके बारे में आपको अगर ट्रेनिंग करनी है, इसके बारे में सीखना है, इन चीज़ों के बारे में जो कमेंट करें इंशाल्लाह उसके बाद डिटेल से मैं वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हाई अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस टारगेट्स। जब आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है और परफॉर्मेंस के जो आपको टारगेट्स मिलते हैं, जो हमारे पास उसके अकाउंट्स के टारगेट्स होते हैं इसमें, उसके बाद जो हमारे पास पेमेंट्स होती है उनके वजह से टारगेट्स होते हैं कि आपके पास इतना टारगेट है तो आपने इतनी मिनिमम जो है ना आपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, इतना बैलेंस आपने जो है ना मेंटेन रखना है अपने बैंक में। इस तरह के मुख्तलिफ टारगेट्स होते हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो बेहतर ज़रा इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको नेक्स्ट और बता दूँ, नेक्स्ट जो हमारा इसमें सेक्शन है वो है एजुकेशन और स्किल्स का। आप स्किल्स तो आप सीख लेंगे लेकिन एक जो चीज़ इस फील्ड में ज़रूरी है वो है एजुकेशन। आप एजुकेशन के बगैर इस फील्ड में जा ही नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको इसमें गाइड करता रहता हूँ कि जो मेडिकल फील्ड के बारे में मैं बात करता हूँ तो मेडिकल में जिस तरह नहीं जा सकते आप इस फील्ड में भी जो है ना नहीं जा सकते। ठीक है, मेडिकल की किसी भी फील्ड में आप बगैर एजुकेशन के नहीं जा सकते। तो वो अलग बात है कि अगर आप 2 नंबरी के ज़रिए जाएँ, लेकिन मैं आपको जो क्लियर कट बात है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब अगर आपने इस फील्ड में जाना है बैंक मैनेजर की, तो आपने मिनिमम आपके पास MBA या फिर BBA होना चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए, वो भी किस में, इन बैंकिंग में या फिर फाइनेंस में। ये आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं मेन जो इस वक्त फॉलो की जा रही हैं। इसके रेलिवेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम आपके पास बैचलर और उसके बाद बेस्ट है कि अगर आपने इस फील्ड में मज़ीद ग्रो करना है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंकिंग या फाइनेंस में। उसके बाद इसके स्किल्स के ऊपर बात की जाए तो स्किल्स भी जो है ना इसमें इतनी ही ज़रूरी है जितनी एजुकेशन है। विदाउट स्किल्स आप जॉब जो है ना कंटिन्यू भी नहीं कर सकते अगर आपको मिल भी गई तो स्किल्स में सबसे पहले जो है हमारे पास लीडरशिप की स्किल है, फिर सेल्स की है, फिर आपके पास फाइनेंस और फिर कम्युनिकेशन सबसे मेन स्किल है हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें जो 2 स्किल्स है ना ये
ये तीसरी भी आप अगर लगा लें, चौथी भी कंप्रोमाइज़ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये 2 स्किल जो मेन है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीडरशिप की और सेल्स की। लीडरशिप अपनी टीम्स के लिए और जो सेल्स हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। फाइनेंस, कम्युनिकेशन, वो भी इस फील्ड में जाना उतनी ही ज़रूरी है, लेकिन जो मेन रोल है वो लीडरशिप और सेल्स का होता है। फाइनेंस ज़ाहिर है, जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो आपको उन चीज़ों के बारे में समझ लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपने इस फील्ड में ग्रो करना है, इस फील्ड में अपने आप को जल्दी सक्सेस दिलवानी है, तो इसका जो मेन टिप्स हैं वो ये 5 है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। पहली, गेन बैंकिंग एक्सपीरियंस इन मल्टीपल रोल्स। जब आप बैंकिंग में जाते हैं तो आपने स्टार्टिंग में ही बैंक मैनेजर की फील्ड में डायरेक्ट लग जाना। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो फिर आप जाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते, ये अंडरस्टूड है। विदाउट एक्सपीरियंस के तो इसमें आपको एक्सपीरियंस जाना लाजमी होता है। तो आपने जब बैंक मैनेजर की फील्ड में जाना है तो आपके पास मल्टीपल रोल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो हमारे पास काम करता है उसमें टेलर होता है, उसके बाद हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा इसमें बैंक्स के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब करियर्स होते हैं इसके अंदर ही, डिफरेंट डेजिग्नेशन के ऊपर अगर आपने काम किया होगा तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्किल, अगर आपने इस फील्ड में काम जो है डेवलप स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो क्लाइंट की रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। अगर आपके पास क्लाइंट है तो आप हैं, अदरवाइज़ आप भी नहीं है। सिंपल से इसका जो फंडा है वो यही है कि क्लाइंट्स अगर आप अच्छा मैनेज कर रहे हैं, आपका क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चल रहा है, आप उसको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो ही आप कामयाब हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आपकी बैंक्स की जो ब्रांचेज़ हैं उनका मकसद ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप अच्छी क्लाइंट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, मीट सेल टारगेट्स एंड मेंटेन एथिक्स। अब आपको इस फील्ड में जाने के लिए एक ये भी चीज़ ज़रूरी है कि आपने जो ना सेल टारगेट्स तो यार लाजमी पूरे करने हैं, उसके बाद एथिक्स को आपने मेंटेन रखना है अपनी बैंकिंग में, जो आपकी ब्रांच है उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, लर्न अबाउट डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग अब जो है ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में बेहतरी आ रही है और बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो आपने उसको लाजमी सीखना है। हो सकता है ये बैंकिंग मैनेजर की जो आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अरसे बाद, दिनों में तो नहीं कह सकते, कुछ अरसे बाद ये सारी ऑनलाइन और घर बैठ के आप हर चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर रिलेबिलिटी, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो है ना अपनी रेपुटेशन लाजमी तौर पर बनानी है। किसके लिए? रिलायबिलिटी, मतलब आप पर लोग यकीन कर सकें, अपनी भी, अपनी बैंक की भी, अपनी ब्रांच की भी, अपनी टीम की भी, ताकि लोग आप पर यकीन करें। अगर आपको थोड़ा सा भी आपके कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को डाउट हुआ तो वो फिर आपके बहुत नुकसानात में जो है ना शामिल हो सकता है। अच्छा, सेम एजुकेशन सेम स्किल्स के साथ रिलेटेड फील्ड्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजर की फील्ड में आप जा सकते हैं, लोन ऑफिसर, ऑपरेशंस मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानर और रिस्क एनालिस्ट। आप इनमें से किसी भी फील्ड में जो है ना जा सकते हैं इजीली, सेम स्किल्स और सेम एजुकेशन के साथ, ठीक है। कुछ प्लस माइनस चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर उसका आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जैसे सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन है उसमें थोड़े से इश्यूज़ होते हैं, तो वो आपको उस हवाले से देखना पड़ेगा जो आपने फील्ड चूज़ करनी है, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो बैंक मैनेजर के वाले से आपको समझ लगी होगी। किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।